लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की पुलिस ने संभल जाने से रोका और पुलिस ने उनकी कार के सामने 2 गाड़ियां खड़ी कर दी और उनका रास्ता रोक दिया गया। लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह उस वक्त मौजूद थे माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर। क्या कहा उन्होंने और किस तरह से उनको रोका गया, तस्वीरें देखिए। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाना चाह रहा है माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में, लेकिन लखनऊ पुलिस ने माता प्रसाद पांडे को वहां जाने से रोक दिया है क्योंकि संभल में BNS 163 लागू है और किसी भी प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम इस समय लखनऊ में वृंदावन योजना में मौजूद हैं, जहां माता प्रसाद पांडे का घर है और ये 2 पुलिस की गाड़ियां हैं। ये 2 ऑफिशियल पुलिस की गाड़ियां बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल माता प्रसाद पांडे के घर से बाहर निकलने वाले रास्ते को पुलिस ने इस तरीके से रोक दिया है। 2 गाड़ियों को लगा दिया गया है, सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी है, किसी भी गाड़ी को अब यहां पर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। माता प्रसाद पांडे पिछले आधे घंटे से अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और पुलिसकर्मी लगातार उनको ये बता रहे हैं कि फिलहाल उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो संभल नहीं जा सकते हैं। हालांकि वो पुलिस से कह रहे हैं कि वो पार्टी कार्यालय लखनऊ में जाना चाहते हैं। बावजूद इसके पुलिस ने कहा कि अभी इस तरीके की परमिशन नहीं है क्योंकि आज उनके जाने का कार्यक्रम है संभल में। इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको अपने अपने घरों पर नजरबंद किया जा रहा है। आप देखिए तमाम पुलिस फोर्स है, पुलिस की मौजूदगी है माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर। उनको पिछले आधे घंटे से समझाने की जो कोशिश है वो ACP कैंट अभय प्रताप मल कर रहे हैं, ACP इंटेलिजेंस कर रहे हैं, लेकिन माता प्रसाद पांडे सुनने को फिलहाल तैयार नहीं है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो आगे जाना चाहते हैं। इसी वजह से पिछले आधे घंटे से उनकी जो गाड़ी है वो फिलहाल यहां पर स्टार्ट खड़ी है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनको वहां जाने न दिया जाए क्योंकि संभल में BNS 163 लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भारी भरकम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी यहां पर है, बड़ी संख्या में सीनियर ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं जो लगातार नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन माता प्रसाद पांडे फिलहाल अड़े हुए हैं कि वो संभल जाना चाहते हैं। अभी भी वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, लगातार मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। इंडिया टीवी से भी उन्होंने बातचीत कहा कि वो न्यायिक आयोग पर भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर भरोसा करते हैं, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से कोई सख्त छुपाना चाहती है। यही वजह है कि उनको संभल जाने से रोका जा रहा है। फिलहाल पुलिस की गाड़ियां उनके घर के सामने लगा दी गई हैं और पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को फिलहाल यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वो 10 दिनों बाद जब ये जो रोक लगाई गई है, जब ये हट जाएगी तब वो जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। देखिए हूटर बजाती हुई माता प्रसाद पांडे की जो गाड़ी है वो आगे जाने की कोशिश कर रही है। कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, आगे 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं, कैसे वो जाना चाहते हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। फिलहाल माता प्रसाद पांडे को यहां पर रोका गया है कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं। माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने घर पर ही रोक के रखा हुआ है, उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इंडिया TV से बातचीत में माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाहर उनके समर्थक हैं लगातार वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और पुलिस को लगातार उनसे बातचीत करते हुए देखा गया, उनको समझाने की कोशिश हुई कि ना जाए। हालांकि माता प्रसाद पांडे का कहना है कि उनका मौलिक अधिकार है कि वो जाएं। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संभल जाने से रोक दिया है। वो घर पे मौजूद हैं, पुलिस का पहरा यहां पर है, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी संभल जाना चाहते थे क्योंकि वही अगुवाई कर रहे थे इस 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की। सर, जाने तो दिया नहीं जा रहा है आप लोगों को, क्या बोल रहे हैं पुलिस के लोग? बातचीत आपकी हुई होगी? कह रहे हैं आप न जाइए, यहीं रहिए, यही बोल रहे हैं। आपने क्या फैसला किया है? हमने फैसला किया जाने का, लेकिन अब रास्ता बंद कर दिया, चारों तरफ गाड़ियां खड़ा कर दी, तो कैसे जाया जाए उसमें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आप लोग की बातचीत हुई, क्या निर्देश है उनका? हमारी बात कोई उनसे सीधे नहीं हुई। सब प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे हाउस अरेस्ट हैं और हमारे जितने प्रतिनिधि हैं उनमें आधा हाउस अरेस्ट है। कुछ लोग बरेली पहुंच गए, यह था कि बरेली आएंगे तो इसे चला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई जा नहीं पा रहा है वहां पे? नहीं, बरेली में है लोग, वहां से जा सकते हैं। वहाँ के SP से, DM से आप लोग की बातचीत हुई है? उन्होंने पत्र लिख करके बोला था कि अभी आप लोग मत आइए। बोला, लेकिन अब दोनों का है ना। DM कहता है कि सीमा के अंदर नहीं आइए और SP कह रहे हैं कि वहीं रोक दो। दोनों किसका आदेश माना जाए? DGP प्रशांत कुमार से आपकी बातचीत हुई थी, 3 दिन पहले आपने प्रेस किया था, हम लोगों से मुलाकात किया था, तो आपने कहा था कि 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। अब 3 दिन के बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा 1 दिन और रुकिए, फिर रुक गए।
कल तय हुआ चलो। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शोएब रजा के पास, क्योंकि इस वक्त तो NH24 पर मौजूद है, जहां पर इस वक्त सांसदों को रोका गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो इस वक्त संभल जाने के लिए निकले थे। शोएब, फिलहाल क्या वहां पर आला अधिकारी पहुंचे हैं? क्या उनकी बात हो पाई है कि आखिर क्या इजाजत मिलेगी जाने की? खासतौर पर जियाउर रहमान जो खुद संभल से आते हैं, उनका तो आम घर है। बिल्कुल, देखिए बात हमारी हुई अभी, और तीनों जो गाड़ी है सांसदों की, देखिए हरेंद्र मलिक हो, जियाउर रहमान बर्क हो या फिर मुहिबुल्लाह नदवी हो, तीनों से हमारी बात हुई अभी। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो वापस शायद दिल्ली जा रहे हैं अपने आवास पर। इसकी वजह यह है क्योंकि उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिया से हमारी बात हुई तो जिया कह रहे हैं कि उनकी अध्यक्ष से बात हुई और अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि जिया भाई वापस ही दिल्ली जा रहे हैं, क्या है मामला? हम आपसे पूछ रहे हैं क्या करें बताइए। इस प्रकार से तानाशाही रवैया दिखा करके जो हमें रोका गया जनप्रतिनिधियों को और हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। बहुत अफसोस है कि हम आए इस उम्मीद से थे कि हम संभल जाके अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक हो सकेंगे, और जो घटना ये घटित हुई है, किस प्रकार से ये साजिश रची गई है, उसकी सही रिपोर्ट बना करके अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सौंप सकेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर हठधर्मी से तानाशाही से रोका गया है। परसों को इस मसले को संसद के अंदर बहुत मजबूती के साथ में उठाएंगे। आपका तो घर है। अरे इनके लिए कौन सांसद, कौन विधायक, इनके तो ये तो कहाँ लोग संविधान को मानने हैं, ये तो हठधर्मी दिखा रहे हैं। इस टाइप की तानाशाही दिख रवैया कोई मतलब औचित्य नहीं बनता। अखिलेश जी से बात हुई कि अध्यक्ष जी से? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात अभी फिलहाल, क्योंकि वो फ्लाइट में थे, अलीगढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, अभी नहीं हो पाई है। मेरी बात हुई थी, सुबह हुई थी। निर्णय आप तीनों सांसदों ने मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश जो होगा, आगे की फिर रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार से अगर हम दोबारा से फिर संभल जाएं। तो अभी वापस आवास दिल्ली में? जी, आवास जाएंगे और परसों को संसद के अंदर मजबूती से इस मसले को उठाएंगे। तो अमित देखिए, बिल्कुल शोएब, तो आपने जिस तरह से सारी खबर हम तक पहुंचाई तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल सांसदों को रोक दिया गया है और सांसदों का कहना है कि अब सोमवार के दिन जैसे इस संसद का सत्र शुरू होगा, यह मुद्दा उठाया जाएगा। तो मानकर चलिए कि संसद के अंदर यह मसला अब और ज्यादा गरमाने वाला है।